नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 18 जुलाई 2025 को DT+B के PGT मैथ का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द 5W ऑफ इवैल्यूएटिंग लर्निंग थ्रू ड्रामा एंड आर्ट। निम्नलिखित में कौन सा नाटक और कला के माध्यम से सीखने के मूल्यांकन के 5W के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 5W में क्या क्या आता है। 5W में क्या आता है? 5W का मतलब है व्हाट, ठीक है, वेयर, होम, हु, वाई और वेन, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं आता? होम नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पाठ्यक्रम में भाषा के उपयोग करने का मुख्य लक्ष्य क्या है? टू रिप्लेस टेक्स्ट बुक विथ स्टोरीज, कहानियों को के स्थान पाठ्य पुस्तकों के स्थान पे कहानियों का प्रयोग करना, ठीक है। टू अवॉइड यूजिंग मदर टंग के प्रयोग से बचना, ठीक है। टू टीच ओनली ग्रामर रूल, केवल ग्रामर रूल को टीच करना। या टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड सब्जेक्ट कंटेंट बेटर, सब्जेक्ट कंटेंट को अच्छे से समझने के लिए लैंग्वेज का प्रयोग करना, ठीक है। तो बात तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट सपोर्ट्स द गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है? हम असेसमेंट क्यों करते हैं? फॉर लर्निंग जब भी आएगा तो फीडबैक के लिए, ठीक है, लर्निंग के लिए है, तो फीडबैक प्रोवाइड करना। तो प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक टू हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प स्कूल विषय के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताओ। टू एंटरटेन स्टूडेंट ओनली, केवल स्कूल विषय का उद्देश्य क्या है? केवल एंटरटेन करना? नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा और गलत है भी, ठीक है। टू प्रोवाइड रैंडम इन्फॉर्मेशन, के इसमें केवल रैंडम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है? नहीं। टू ऑर्गेनाइज नॉलेज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग को ऑर्गेनाइज तरीके से देने के लिए, ठीक है। और टू रिप्लेस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को रिप्लेस करने के लिए, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर है। टू ऑर्गेनाइज नॉलेज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेडागोजी इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो मतलब पेडागोजी को डिफाइन किया जाता है अच्छे तरीके से, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम पेपर, केवल एग्जाम पेपर के लिए नहीं पेडागोजी। रिटन टेक्स्ट बुक, राइटिंग टेक्स्ट बुक, क्लासरूम डिसिप्लिन के लिए नहीं। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, मतलब हमें टीचिंग के जो कौन कौन से मेथड को प्रयोग करना है और उसकी प्रैक्टिस के लिए हम पेडागोजी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइज दैट लर्निंग अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन विदाउट डायरेक्ट रेनफोर्समेंट। तो सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा का है, इंसाइट लर्निंग कोहलर का है, क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव का है, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर का। तो जब भी आपको ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के दिखे, इमिटेट करना, तो सोशल लर्निंग थ्योरी होगा, जिसमें बंडूरा का है, जिसमें बोबोदॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा,
ठीक है। इसमें बच्चा जो है वो किसी को देखता है, डायरेक्ट देखता है, मतलब देखकर उसे क्या होता है, रेनफोर्समेंट मिलता है, और वो बच्चा उसी को ऑब्जर्व करता है और उसी टाइप का उसका बिहेवियर और बिहेव करता है। ठीक है, तो वही है सोशल लर्निंग थ्योरी बंडोरा का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन डिजाइनिंग पेडागोजी फॉर डाइवर्स क्लासरूम। अगर आप क्या कर रहे हैं, पेडागोजी डिजाइन कर रहे हैं अलग अलग क्लासरूम के लिए, विच अप्रोच इज़ मोस्ट इफेक्टिव और इंक्लूसिव सब्जेक्ट टीचिंग। तो कौन सा अप्रोच का ज़्यादा इफेक्टिव होगा इंक्लूसिव सब्जेक्ट टीचिंग के लिए, बताओ। टीचिंग स्ट्रिक्टली, जब भी स्ट्रिक्टली आएगा अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ऑर्डर तो गलत हो जाएगा। प्रायोरिटाइजिंग ओनली हाई अचीविंग स्टूडेंट इन क्लासरूम डिस्कशंस, तो ये भी गलत हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन लर्नर्स एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड्स, तो ये राइट आंसर होगा। हम क्या करेंगे कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के बेस पे, जो कि लर्नर की एबिलिटी को ध्यान रखकर, उसके इंटरेस्ट को ध्यान रखकर और उसके बैकग्राउंड को ध्यान रखकर अगर हम अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, यूजिंग अ वन साइज फिट्स ऑल मेथड रिगार्डलेस फॉर स्टूडेंट्स नीड्स, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू बेचर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। बेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शैक्षणिक विषयों के प्रकृति को सबसे अच्छी तरह से समझता है। डिसिप्लिन आर लूजली स्ट्रक्चर्ड एरिया विथ नो स्पेसिफिक कल्चर, मतलब अनुशासन लूजली स्ट्रक्चर्ड है और इसमें जिनकी कोई विशेष संस्कृति नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। ठीक है, डिसिप्लिन फोकस विषय इसमें है विषय सिद्धांत के बिना केवल व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनुशासनों में विशिष्ट बौद्धिक परंपराएं और संस्कृतियां शामिल हैं। डिसिप्लिन कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस एंड कल्चर। ठीक है, अनुशासनों में विशिष्ट बौद्धिक परंपरा और संस्कृतियां शामिल हैं। डिसिप्लिन आर इंटरचेंजेबल विदाउट अफेक्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर, बिना विषयों को आपस में बदला, मतलब ज्ञान स्ट्रक्चर संरचना को बिना प्रभावित किए, बिना विषयों के आपस में बदला जा सकता है, तो ऐसा है नहीं। ऑप्शन नंबर केवल यहाँ पर 3rd राइट आंसर होगा। डिसिप्लिन कंसिस्ट टू डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स, ऑप्शन नंबर 3rd राइट आंसर है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, वही वाला आ गया आपका। हम इसमें क्या करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द टेक्निक द टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ स्किल विदाउट इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ द लेसन, इम्प्रोवेशन, साइड कोचिंग, स्पॉटलाइटिंग, शेयरिंग, तो साइड कोचिंग इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉलेज इज मोस्ट इन लाइन विथ क्रिटिकल पेडागोजी पर्सपेक्टिव। Knowledge reflects power relations and should be critically examined. ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के परिप्रेक्ष्य से सबसे अधिक संरक्षित है, तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, ज्ञान शक्ति संवर्धनों को दर्शाता है और इसकी आलोचनात्मक जांच की जानी चाहिए। ठीक है।
अगला भी देख लेते हैं, नॉलेज इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सली ट्रू, नॉलेज शुड बी transmitted exactly as it is found in textbooks, knowledge in natural and should not be questioned। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 1। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्म्स जेंडर इज इनकरेक्ट। तो जेंडर है इट इज़ बायोलॉजिकल डिटरमाइंड, बायोलॉजिकल तो नहीं है, बायोलॉजिकल कौन सा है डिटरमाइंड, SEX, ठीक है, सेक्स। यहाँ पर हम देखते हैं जो जेंडर है हमारा, जेंडर कैसा है, जेंडर हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। तो इट इज़ कल्चरली बेस्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ रोल एंड बिहेवियर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। कल्चरली बेस्ड पे हम इसको क्या करते हैं, या पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं और व्यवहारों को सांस्कृतिक रूप से आधारित अपेक्षाएं हैं। सांस्कृतिक रूप कल्चरली तो है, बात तो सही है। जेंडर रोल्स एंड बिहेवियर्स कैन चेंज हिस्टोरिकली, मतलब पहले से चेंज होते आए हैं। जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एनालिटिकल कैटेगरी, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है, अभी भी बताया। तो इसमें जो है कौन सा इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड, किसके द्वारा लिखी गई है, फिलिप एरिज के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल करिकुलम। तो इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है फॉर्मल करिकुलम का, कल्चरल वैल्यू लर्न इनफॉर्मली। अगर हम कल्चरल वैल्यू सीख रहे हैं तो हमारा फॉर्मल करिकुलम में आएगा नहीं, गलत है, ठीक है। कल्चर वैल्यू सीख रहे हैं तो यहाँ पर देखो लेसन रिटेन इन ऑफिशियल सिलेबस, तो ये तो होगा ऑफिशियल सिलेबस में अगर लेसन लिखा हुआ है तो हमारा फॉर्मल करिकुलम का पार्ट है। पीयर इन्फ्लुएंस इन द स्कूल इन्वायरमेंट, पीयर इन्फ्लुएंस बताओ, इन द स्कूल इन्वायरमेंट, तो ये भी नहीं होगा। स्टूडेंट लर्निंग टीम वर्क ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, टीम वर्क सीख रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स के समय में, तो ये भी नहीं होगा। फॉर्मल एजुकेशन की बात है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया स्पेसिफाई that the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। तो कौन सा है इसमें बताओ, संविधान के अनुच्छेद कौन सा यह निर्दिष्ट करता है कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। कौन सा करेगा, आर्टिकल 45 यह डिफाइन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ स्कूल इन सोसाइटी टू रिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट क्रिएटिविटी। मतलब सोसाइटी में स्कूल का प्राइमरी रोल क्या है, टू रिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट क्रिएटिविटी, टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट एक्सक्लूसिवली, टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट ओनली, तो इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, ये तीनों नहीं है। टू सोशलाइज चिल्ड्रेन एंड इम्पार्ट नॉलेज, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस डज नॉट कम अंडर ब्लाइंडनेस, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग
an angle of less than 10 degree, total absence of sights, visually acuity less than 3/60 or less than 10/200 in the better eye with the best possible correction, limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 up to 10 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर यही 4 वाला राइट आंसर है आपका कि दृष्टि की सीमा 40 से 10 तक के कोण पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेशल नीड्स एजुकेशन वाज हेल्ड एट डैश इन द ईयर 1994। तो कौन सा है? सलामांका। ठीक है, सलामांका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू द आशुबेल्स थ्योरीज ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल फॉर अफेक्टिंग लर्निंग? एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, रेनफोर्समेंट, रूट मेमोराइजेशन। रूट मेमोराइजेशन तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आशुबेल्स की जो थ्योरी है वो क्या करती है? एडवांस ऑर्गेनाइजर्स है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, मतलब अग्रिम आयोजक। मतलब आशुबेल के थ्योरी में क्या बताया गया है कि अधिगम के सिद्धांत के अनुसार, आशुबेल का जो अधिगम का सिद्धांत है, लर्निंग थ्योरी है, प्रभावी अधिगम के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव लर्निंग? एडवांस ऑर्गेनाइजर, मतलब अग्रिम आयोजक जो होता है, आगे से हम तैयारी कर लेते हैं तो वो बढ़िया रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ करिकुलम लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द हॉलीडेज functional grammar? It supports meaning making through subject based or discourse। यह विषय भाषा आधारित संवाद के माध्यम से अर्थ निर्माण का समर्थन करता है। इट सेपरेट लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम कंटेंट लर्निंग। यह भाषा सीखने को विषय वस्तु सीखने से अलग करता है। इट emphasized memorization ओवर इंटरेक्शन। यह बातचीत की अपेक्षा याद करने पर अधिक जोर देता है। इट लिमिट्स लर्नर टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी। यह शिक्षार्थियों को विषय विशेष शब्दावली तक सीमित रखता है। तो कौन इसका राइट आंसर होगा? यह विषय आधारित, या इट सपोर्ट्स मीनिंग मेकिंग थ्रू सब्जेक्ट बेस्ड डिस्कोर्स। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।